अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे जनरल कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है ना। तो अब तक हमने 5 मेथड्स डिस्कस की हैं। आज हम 6th और 7th मेथड डिस्कस करेंगे, कॉमन मेथड्स, ठीक है ना, किसके, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के। ठीक, अब देखो 6 जो मेथड हमारे पास है दैट इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, RMGX, ठीक है ना। अब देखो RMGX से यानी कि RMGX जर बनी तुझो ता ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बने। RMGX हमेशा चाहिए ज़रूरत ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ज़रूरत, ठीक है। तो दिरी मीन पुचिन का तो जरना R मीन्स अल्काइल, R जब चीज़ सुख अल्काइल, Mg जबाना मैग्नीशियम हेलाइट, X जर बना हेलाइट, ठीक है। R के बदले आता पता हो अल्काइल, जिस अल्काइल के जगह क्या हो सकता है, सबसे छोटी अल्काइल CH3 या नहीं तो C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, ये सारा। इसी तरीके से C6H5 भी हो सकता है, फिनाइल जिसको आप कहते हैं। अगर CH3 होता मीथाइल, C2H5 होता इथाइल, C3H7 होता प्रोपाइल, इस तरीके से C6H5 होता फिनाइल ज़रूरत। मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम ही है, ठीक है ना। और हेलाइट मीन्स आपको पता है ग्रुप 17 एलिमेंट्स जिसको X से रिप्रेजेंट करते हैं। दिया गया एलिमेंट्स मत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। चना अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइट क्या हो सकता है, अगर मैं R की जगह CH3 पुट करता हूँ, CH3 और Mg मैग्नीशियम, फिर इसके बाद X के बदले अगर मैं यहाँ से Cl लगाता हूँ, चिल्ड्रन मीथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसी तरीके से अगर मैं R के बदले C6H5 लगाता हूँ, ठीक है, फिर Mg तो Mg ही है, फिर X के बदले अगर मैं I लगाता हूँ चिल्ड्रन फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। इसी तरीके से C2H5 Mg अगर Br का तो चिल्ड्रन इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो ड्यूल नची जर्शन का दिस ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जर्शन, ठीक है ना। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो चुक्स रिएजेंट चाहिए जहाँ से हमें क्या मिलता है, R जो है R नेगेटिव फॉर्म में निकलता है, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ, ठीक है ना, कार्ब एनाइन, ठीक है ना, पोटेंशियल सोर्स ऑफ कार्ब एनाइन, यानी कि एक बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल हमें, बेहतरीन एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, कार्बन को न्यूक्लियोफाइल बना के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो एक बेहतरीन सोर्स है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके लिए, R नेगेटिव के लिए। R नेगेटिव जब बना CH3 का तो CH3 नेगेटिव दन मरगोस, C2H5 है तो C2H5 नेगेटिव दन मरगोस, C6H5 है तो C6H5 नेगेटिव। जो भी अल्काइल निकलेंगे वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल फॉर्म में निकलेंगे, कहाँ से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है ना। अब देखो जब भी हम क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इंतहा को, ठीक बस है, जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं हमें दो तरीके आ जाते हैं, ठीक है। हमारे पास दो ऑप्शन है, दो तरीके हैं। वी हैव 2 ways टू प्रिपेयर aldehydes and ketones from Grignard reagent. Either we can treat Grignard reagent with nitrile. अब nitrile हगवार गोजेंता nitrile जरना डिक्चिन या नहीं तो साइनाइट आमद, आपने 11 में IUPAC नोमेनक्लेचर में पढ़ा होगा, या साइनाइड या नाइट्राइल, ठीक है ना। साइनाइड कॉमनली, नाइट्राइल IUPAC के लिए, ठीक है। अब इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, RC∭N, यानी कि C∭N इन पे, कभी कभार आपको डायरेक्ट CN लिखा होता है इस तरीके से। ये क्या है हमारे पास, साइनाइट, ठीक है ना। तो दी साइनाइट को लगाते हैं नाइट्राइल आंसर। अगर मैं यहाँ पे H जोड़ता हूँ चिल्ड्रन हाइड्रोजन साइनाइड, अगर मैं H के बदले R जोड़ता हूँ अल्काइल साइनाइड, R दफा चौक स्पिन CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कुछ भी, ठीक है ना। लेकिन मेन पॉइंट था CN पॉइंट्स हगो दे। तो हमें क्या करना है, इसी साइनाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करके एल्डिहाइड और कीटोन बनाना होता है। जब भी आप इतनी जोड़ते हैं हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन, हाइड्रोजन साइनाइड हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ RMGX के साथ रिएक्शन करके एल्डिहाइड देता है। जिस पर आई थी चीता मत सुख एल्डिहाइड, समझ गया ना। बाकी रेस्ट ऑफ द साइनाइड जैसे अल्काइल साइनाइड, हाइड्रोजन के बदले अगर मैं R लगाता हूँ तो अल्काइल साइनाइड हो गया, अल्काइल साइनाइड। अल्काइल साइनाइड नंबो RMGX रिएक्शन का तो बना हमेशा चिथोबत्सुक कीटोन्स इतने जोड़े। तो हमें तो दोनों बनाना है। जब भी एल्डिहाइड बनाना होगा
हाइड्रोजन साइनाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करना है, अल्डिहाइड मिल जाएगा। कैसे मिल जाएंगे वह भी देखेंगे। अल्काइल साइनाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन जब करते हैं तो हमेशा कीटोन बनता है। कैसे, देखो इधर। सबसे पहले मैं एक हाइड्रोजन साइनाइड लेता हूँ, AHC ट्रिपल बॉन्ड एन। ये क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड। ये हमेशा क्या देने वाला है? अल्डिहाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक, इसकी रिएक्शन मुझे किसके साथ करनी है? RMgX के साथ। ठीक है ना। अब यहाँ से, ठीक है ना, नतीजे यानी चिपिंग मत स्पिन, R नेगेटिव यहाँ से निकलता है। ठीक है ना, इस तरफ ऐसे मैं बनाता हूँ। सबसे पहले एक एडक्ट, पहले मैं जनरल रिएक्शन बताता हूँ फिर इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक एडिशन प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, यहाँ पे HC, फिर यहाँ पे R आ जाएगी, डबल बॉन्ड N, फिर यहाँ पे MgX जुड़ जाएगा। ड्यूल ज़रबात एडक्ट, रिएक्शन के बीच में बनने वाली एक, ठीक है ना, इंटरमीडिएट। ठीक, एक एडक्ट है। इस एडक्ट की फर्दर क्या हो जाती है? हाइड्रोलिसिस। क्या हो जाती है? वाटर के साथ इसकी रिएक्शन होती है और ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है किस में? HC डबल बॉन्ड OR। ठीक है ना, और यहाँ से निकल जाता है ये नाइट्रोजन अमोनिया बनाता है NH3 प्लस यहाँ से Mg के साथ OH और यहाँ से X निकल जाता है। ये तीन प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं। ठीक है ना। जब भी हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन करते हैं किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, Gr के साथ, तब हमेशा क्या मिल रहा है हमें? अल्डिहाइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अल्डिहाइड। ठीक, अब देखो, अगर मैं अल्काइल साइनाइड के साथ RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, RMgX। ठीक है ना, सबसे पहले एडक्ट बनता है यहाँ पे RC, फिर इसके बाद R डबल बॉन्ड N, फिर यहाँ से MgX। ठीक है ना, ये क्या है हमारे पास? एक एडक्ट। क्या है? एडक्ट। और इस एडक्ट की फर्दर क्या होती है? दो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोलिसिस होगी, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, ब्रेक हो जाएगी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। वो मैकेनिज्म मैं अभी बता रहा हूँ। तो ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है किस में? RC, इस डबल बॉन्ड N के बदले O आ जाता है, RC डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ से भी R दिया चीज़ कीटोन, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड पे क्या है? R ग्रुप। कीटोन प्लस क्या बनता है? अमोनिया। ये नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस Mg के साथ X जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, MgX तो जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ से OH नेगेटिव भी इसके साथ आ जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से चीज़ शिक्षण आता पता सो। अल्काइल साइनाइड हमेशा क्या देने वाला है? कीटोन। ठीक है ना, किसके साथ रिएक्शन करके? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके कीटोन देने वाला है, जबकि हाइड्रोजन साइनाइड हमेशा अल्डिहाइड देने वाला है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देख लो। सीधे मैकेनिज्म, हाइड्रोजन साइनाइड HC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस किसके साथ? RMgX। RMgX चिपिंग मत स्पिन करते हैं, R नेगेटिव। R नेगेटिव तभी निकलेंगे जब दी बॉन्ड दी इलेक्ट्रॉन इसके शिफ्ट चार्गोस कार्बन पिका, तो कार्बन के नेगेटिव चार्ज मची थी का नेगेटिव चार्ज फिर दी कार्बन पिका अटैक बचिन, और ये वाली जो बॉन्ड है दो इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। उस वजह से चियोस HC, फिर इस कार्बन पे क्या जुड़ा? यहाँ से R जुड़ा, फिर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड ही रहा, एक बॉन्ड तो नाइट्रोजन की तरफ टूट गए। नाइट्रोजन पे ऑलरेडी एक लोन पेयर है, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो लोन पेयर ऑलरेडी हो, लेकिन साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन इसका योग मना दी के च्यूमरगोस और 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गई तो नेगेटिव चार्ज आ गई। इस नेगेटिव को न्यूट्रल करने के लिए दी मैग्नीशियम पे इलेक्ट्रॉन को दी और शिफ्ट छाने दी पॉजिटिव दे, तो Mg पॉजिटिव, फिर इसके बाद X। यही तो एडक्ट था। एडक्ट में नहीं ची जाऊँगा, सिर्फ प्लस पे ना माइनस पे मलतन मत, ये एडक्ट है हमारे पास। अब ये एडक्ट क्या होता है? फर्दर दो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है, वाटर को तोड़ते हैं, हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है ना, तो कैसे रिएक्शन करेंगे? देखो इधर H2O के साथ रिएक्शन करेंगे, यहाँ से क्या निकलेगा? H पॉजिटिव ना OH नेगेटिव। समझ गए ना। अब देखो यहाँ से ये H पॉजिटिव किसकी तरफ चली जाएगी? ठीक है ना, H पॉजिटिव नाइट्रोजन जो है ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ उठाएंगे, चिल्ड्रन बर्गोस।
सी, फिर इसके बाद आर डबल बॉन्ड एन, एन पे क्या जोड़ा एच, अपना लोन पेयर तो ऑलरेडी है ही, ठीक है ना। फिर इसके बाद प्लस, ठीक है ना, यहाँ से क्या निकलेगा एम जी, एम जी के साथ क्या जुड़ा हुआ है एक्स, एक्स ऑलरेडी जुड़ा हुआ है और एम जी पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो ओ एच नेगेटिव इसी एम जी पे अटैक करता है, चिल्ड्रन नहीं ओ एच, यानी कि हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। और साथ ही साथ क्या बना ये वाली हमें, ठीक है ना, एडिशन प्रोडक्ट। अब इसकी क्या होगी, चूंकि दी एडक्ट पोस्ट दो वाटर मॉलिक्यूल जनरल रिएक्शन पर तो दो वाटर मॉलिक्यूल ने वो रिएक्शन बजे, एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बना दिया। अब ये वाली जो प्रोडक्ट हमारे पास है ये फर्दर किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ से क्या निकलता है शाबाश H पॉजिटिव दो ना OH नेगेटिव, ठीक है। आप ये H पॉजिटिव देखो इधर, ये OH नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगी, दी बॉन्ड को नाइट्रोजन पर से शिफ्ट है छाना, नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज हो तो वो नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, अटैक करेगा H पॉजिटिव पे, H पॉजिटिव को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट करेंगे और OH नेगेटिव किस पर अटैक करेगा, इस कार्बन पे, क्योंकि दी बॉन्ड को दिया से शिफ्ट हो सकते छाना चिल्ड्रन वर्गोस H C डबल सिंगल बॉन्ड R, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या जुड़ा OH, समझ गया ना। फिर यहाँ से क्या है सिंगल बॉन्ड N के साथ लोन पेयर तो है और साथ ही साथ H ऑलरेडी चिकचिकी पिन दिगा ना H पूछाना था हमसे, टोटल H इंगिस NH2 से बॉस NH2 आ गया, क्लियर। अब देखो यहाँ से ठीक, यहाँ से ये वाली बॉन्ड इस तरफ टूट जाएगी, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड दी अचीविंग मरगोस H पॉजिटिव और ये वाली बॉन्ड क्योंकि ध्यान हो दी बॉन्ड पुदी के शिफ्ट छाना कार्बन ला 5 बॉन्ड दंचे दुक 5 मिसा चुक पिमिंग ना 4 ही बॉन्ड रखने के लिए दी बॉन्ड पर नाइट्रोजन ललता से शिफ्ट है छीन और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन इस H पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा NH3 दने सोंग और दूसरे कन्वर्ट सोंग ये तो दे H C, फिर इसके बाद R, फिर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड, चिल्ड्रन दो अल्डिहाइड, चिल्ड्रन अल्डिहाइड स्पिन हाइड्रोजन साइनाइड हमेशा अल्डिहाइड देने वाला जिसमें समोस और साथ ही साथ अल्डिहाइड नंबर चिल्ड्रन मीन प्रोडक्ट हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड नल्दन मीन दो ना अमोनिया, अमोनिया का नल्दन हो NH2 और दी हाइड्रोजन पे खेर बने चिल्ड्रन NH3, चिल्ड्रन दो अमोनिया, क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्या मिलते हैं, जब भी आप हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ करते हैं हमेशा अल्डिहाइड मिलने वाला है। तो डिचियोमरगुजनी HCN जनरल डायरेक्ट रिएक्शन, अब मैकेनिज्म के हिसाब से भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट लिखेंगे CH3MgBr, क्या नाम है इसका, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ हो रहा है तो हमेशा चिल्ड्रन मरगोशिन का था अल्डिहाइड का सुअल्दनचिन। शॉर्टकट देखो इधर C और नाइट्रोजन का बॉन्ड हटाओ, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे शाबाश, सबसे पहले एडक्ट जो कहते हैं एडक्ट पूछिए उम्मीद HC और इस कार्बन पे क्या जुड़ेगा CH3 और दी के चीज़ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पर डबल बॉन्ड कन्वर्ट से चीन N, फिर इसके बाद MgBr आ जाएगी एडक्ट। ये एडक्ट क्या फर्दर क्या होता है, दो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोलिसिस होके अल्टीमेटली नाइट्रोजन निकल जाएगा चिल्ड्रन चिन, 3 प्रोडक्ट, एक HC, फिर इसके बाद यहाँ से CH3 है। अब ये डबल बॉन्ड एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड और मैं कैसे मेरे मैकेनिज्म में बता दिया आपको, ठीक है। प्लस ये नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी अमोनिया में NH3 प्लस और ये Mg के साथ Br तो ऑलरेडी है ही और देर ना OH उम्मत, ये 3 प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है। तो दूसरा ही तो चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ रिएक्शन जीता हुआ HC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस अगर मैं C6H5MgCl लिखता हूँ क्या होगा शाबाश, सबसे पहले एडक्ट बनेगी, कैसे बनेंगे, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा HC डबल बॉन्ड N, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगी दूसरी कार्बन पे अटैक बचेंगे C6H5 फिर MgCl, इसकी दो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोलिसिस होगी, 3 प्रोडक्ट बनेंगे HC डबल बॉन्ड O आ जाएगा N के बदले C6H5 प्लस और क्या आ जाएगी N अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी प्लस Mg के साथ Cl ऑलरेडी है और साथ ही साथ OH, समझ गए ना, दूसरों होता हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, ठीक। अब देखो
अगर मैं हाइड्रोजन साइनाइड के बदले अल्काइल साइनाइड लिखता हूँ CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया अल्काइल साइनाइड, ये कीटोन देने वाला है। ठीक, अब देखो यहाँ से इस कार्बन पर अटैक करेंगे और ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, दी H जाएगा चितना से R, समझ गया ना। बिल्कुल इसी तरीके से चलेंगे, यहाँ पे इस H के बदले R लगाया है हमने, फिर इसके बाद ये तो वैसे ही ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से H के बदले R लगाओ, ठीक है ना, फिर इस H के बदले R था हमारा चिल्ड्रन दो, अब क्या बन गया ये कीटोन, चिल्ड्रन इन दो, अब ये कीटोन बन गया, समझ गए ना। बाकी सारा प्रोडक्ट सेम होगा, क्लियर। तो इसी तरीके से और एक एग्जांपल आपसे पूछा जाता है, अगर C2H5CN, क्या नाम है इसका, शाबाश, प्रोपाइल साइनाइड, 3 कार्बन, 1 2 3, ठीक है ना। दिस इज प्रोपाइल साइनाइड या प्रोपेन नाइट्राइल, चीज़र सिंधुला प्रोपेन नाइट्राइल NITRILE प्लस, अगर यहाँ लिखा होगा CH3MgI मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, तो आपसे पूछा जा रहा है अल्काइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन नाइट्राइल के साथ करना है। तो आता आप बता दिए अल्काइल नाइट्राइल है तो ये हमेशा कीटोन देने वाला है। सबसे पहला एडक्ट, चिल्ड्रन चिन्ह C2H5, C और N के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा और इस कार्बन पे क्या जुड़ेगा, यहाँ से CH3, फिर एडक्ट कैसे बनेंगे MgI, फिर इसकी 2 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोलिसिस चार्गोस, हाइड्रोलिसिस का तो छाना C2H5, C के साथ डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ से CH3, चिल्ड्रन दो कीटोन, एसिटोफिनोन प्रोपेनोन बन गया ये, ठीक है ना। प्लस चिल्ड्रन बाद नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस मैग्नीशियम के साथ आयोडीन न देगा दो, और साथ ही साथ वाटर है ना OH हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड, इस तरह से प्रोडक्ट बनता है। यूनियन टेस्ट ट्राई बचा C6H5CN प्लस C6H5MgCl, इसकी रिएक्शन करनी है 2 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोलिसिस करके आपको प्रोडक्ट बताना है, ठीक है ना। चीज़ आता पता सो कीटोन बनने वाला है। सबसे पहले आपको क्या करना है, MgCl प्रोडक्ट बताना है, फिर इसकी क्या करना है 2 टाइम्स H2O के साथ इसकी रिएक्शन करनी है, ठीक। तो इसको भी आप कंप्लीट करेंगे। MgI 2 टाइम्स वाटर, ठीक है। तो समझता जब हम किसके साथ करते हैं, नाइट्राइल के साथ। अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ एस्टर, ठीक है ना। एस्टर चाहिए जब एस्टर होता है RC डबल बॉन्ड OR, ये एस्टर है, ठीक है ना। क्या है ये, अल्काइल अल्केनोइड एस्टर इन दो, ठीक। अब देखो R के बदले अगर मैं H लिखता हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड OR लिखता हूँ, चिल्ड्रन जो चीज़ शाबाश, अल्काइल फॉर्मेट जर्चिन दूले चीज़ फॉर्मेट, ठीक है ना। अब देखो इस R के H के बदले क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है, OCH3, C2H5 हो सकता है, C6H5, आप इतना पता, ठीक है ना। अब देखो जब भी आप एस्टर की रिएक्शन करते हैं, जैसे सपोज RHC डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है ना। अब जो चीज़ें बनाते हैं, मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल मेथेनोएट, सॉरी, इस साइड में एक कार्बन, इस साइड में एक कार्बन, मिथाइल मीथेनोएट, मीथेनोएट। अगर इस एस्टर की रिएक्शन में मिथाइल मेथेनोएट की रिएक्शन या मिथाइल फॉर्मेट आंसर ना दिखी चीज़ चीन मिथाइल फॉर्मेट, इसकी रिएक्शन अगर मैं किसके साथ, CH3MgCl, क्या है ये, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। तो आता पता दिया उन्होंने चिबिंग में, यहाँ से क्या निकलते हैं, शाबाश,
ये वाली कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एक बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगी और यहाँ से CH3 नेगेटिव किस पर अटैक करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे। चिल्ड्रन HC सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और साथ ही साथ यहाँ पे क्या जुड़ गया, इस कार्बन पे यहाँ से CH3 जुड़ गया, साथ ही साथ यहाँ पे क्या है OCH3। अब इस O नेगेटिव को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ से क्या निकला है Mg पॉजिटिव Cl, Mg पॉजिटिव Cl, ये एक एडक्ट बन गई। अब यहाँ से क्या होगा, ये O नेगेटिव दोबारा से इलेक्ट्रॉन दोबारा से कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग में आ जाएगी और ये OCH3 एक बेहतरीन लीविंग ग्रुप है, निकल जाती है। तो चिल्ड्रन मरगोज दिया उन्होंने, शाबाश। HC के साथ कार्बन ऑक्सीजन की डबल बॉन्डिंग आ गई, फिर नीचे CH3 है और प्लस एल्थिक पचिविंग MgCl, Mg के साथ क्या है Cl है और नीचे इसके साथ क्या जुड़ जाएंगे OCH3, क्या जुड़ जाएंगे OCH3। चिल्ड्रन निधि प्रोडक्ट में आता अल्डिहाइड CH3CHO, क्या बन गया ये अल्डिहाइड। कौन सी अल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड। कौन सी अल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड। तो मिथाइल फॉर्मेट, ठीक है ना, हमेशा क्या देने वाला है, अल्डिहाइड देने वाला है। अब इस देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस H के बदले CH3 लिख रहा हूँ, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये क्या है मिथाइल। पहले ऑक्सीजन के इस साइड वाले ग्रुप का नाम देना होता है, मिथाइल और टोटल 2 कार्बन है तो इथेनोएट, किधर सिंधुला मिथाइल इथेनोएट, ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं किसके साथ CH3MgBr के साथ करता हूँ तब क्या होगा, यहाँ से CH3 अटैक करेगा CH3 नेगेटिव, इस तरफ शिफ्ट होके अटैक करेगा इस कार्बन पे, ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड चली जाएगी। चिल्ड्रन CH3, शाबाश। C के साथ O नेगेटिव के साथ क्या जुड़ेंगे MgBr और यहाँ से क्या है CH3 जुड़ गया और यहाँ से OCH3 है। OCH3 एक बेहतरीन लीविंग ग्रुप है, ये दोबारा अपनी तरफ बॉन्डिंग में आ जाएगी, OCH3 के साथ MgBr अलग हो जाएगी और चिल्ड्रन मरगोस CH3 C के साथ डबल बॉन्ड OCH3 प्लस Mg के साथ Br तो ऑलरेडी है ही और इस पॉजिटिव पे O नेगेटिव CH3 इस तरीके से OCH3 इस तरीके से जुड़ जाएगी। तो दिस होगा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ, एस्टर के साथ। तो चिथोबिनो कीटोन यस पेरा चिकची जो अल्काइल फॉर्मेट, इस साइड में एक कार्बन का तो फॉर्मेट जर्चिन दी कार्बोनिल कार्बन दी साइड ले यहाँ चांग कार्बन का तो मेत ना ग्रुप का तो मेत पर हाइड्रोजन का तो फॉर्मेट्स हो। मिथाइल फॉर्मेट या दी के इथाइल फॉर्मेट, प्रोपाइल फॉर्मेट, यानी कि जनरली अल्काइल फॉर्मेट जरूर गोस। अल्काइल फॉर्मेट इस हमेशा जितना चिन्हता अल्डिहाइड, क्या देने वाला है अल्डिहाइड। अल्काइल फॉर्मेट के अलावा अगर आप अल्काइल फॉर्मेट नहीं, ये एसिटेट है या मिथाइल एथेनोएट जरनाडिक चिन्ह या मिथाइल एसिटेट जरनाडिक चिन्ह, मिथाइल फॉर्मेट या मिथाइल एसिटेट या मिथाइल प्रोपेनोएट, मिथाइल ब्यूटेनोएट, ड्यून गांगमस हमेशा ही क्या देंगे, हमें अल्डिहाइड देंगे। तो अगर आपको अल्डिहाइड बनाना होगा ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन एस्टर के साथ करके, वो एस्टर जो फॉर्मेट होगा अल्काइल फॉर्मेट होगा वो अल्डिहाइड देंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द एस्टर हमेशा क्या देने वाला है, कीटोन देने वाला है, ठीक है ना। इस माता दी रिएक्शन को आप और एक रिएक्शन देखो यहाँ पे HCOC2H5, ये अक्सर पूछे जाते हैं OC2H5 OC2H5। इसकी रिएक्शन अगर मैं किसके साथ CH3MgCl के साथ करता हूँ, ठीक है ना। अब देखो ड्यूलेजर्शन आते हैं इथाइल, इसका इस एस्टर का नाम है इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट, ऑर्थोफॉर्मेट जर्शन। देखो यहाँ से तो हमेशा क्या निकलने वाला है CH3 नेगेटिव, वो इस कार्बन पर अटैक करेगा OC2H5, एक OC2H5 निकल जाएगी। चिल्ड्रन मरगो शाबाश, क्या बन जाएगा, यहाँ से O नेगेटिव C2H5 MgCl के साथ निकल जाएगा और साथ ही साथ देखिए चीज़ों H, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया इस कार्बन पे CH3 और नीचे क्या है OC2H5 दिखा चाहिए OC2H5 प्लस गलती पची भी MgCl के साथ OC2H5 चली जाएगी MgCl और नीचे से OC2H5, ठीक है। अब इसकी क्या होगी फर्दर, वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसकी रिएक्शन होती है और
यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस होगी, H पॉजिटिव ना OH नेगेटिव, OH नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से निकल जाएगी। OC2H5 नेगेटिव H पॉजिटिव को उठा लेंगे यहाँ से, यानी कि C2H5OH बन जाएगा एथेनॉल, और साथ ही साथ प्रोडक्ट चिल्ड्रन का था HC के साथ CH3 है, और इसके बदले क्या आ जाएगी, यहाँ से OH नेगेटिव ने अटैक किया है और साथ ही साथ एक OC2H5 अभी भी इस पे है, प्लस चिपिंग से हो C2H5OH, C2H5O नेगेटिव तो H पॉजिटिव फिर बना C2H5OH। अब यहाँ से अभी भी और एक इथॉक्सी ग्रुप अभी भी बचा हुआ है, तो और एक वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसके साथ रिएक्ट होगा, हाइड्रोलिसिस होगी वाटर की, OH नेगेटिव अगेन इस पर अटैक करेगा, ये दोबारा निकल जाएगी और ये दोबारा किसको H पॉजिटिव को उठा लेंगे चिल्ड्रन, HCC के साथ CH3OH। अब इस सेम कार्बन पे 2 OH ग्रुप बनता है जहाँ स्पिन अनस्टेबल होता है, और साथ ही साथ चिपिंग से हो C2H5OH एथेनॉल। सेम कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अनस्टेबल होता है, इसलिए जल्दी से जल्दी ये क्या होगा, टू बॉन्ड टूट जाएगी और यहाँ से वाटर निकल जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से OH नेगेटिव DH पॉजिटिव यम्बो खेर बने चिल्ड्रन माइनस H2O निकल गया, और साथ ही साथ ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये वाली प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, शाबाश, यहाँ से वाटर निकल गई और ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा HC के साथ CH3, फिर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड चिल्ड्रन एल्डिहाइड, ठीक है। ये इथाइल ऑर्थो फॉर्मेट क्या देने वाला है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड देने वाला है, ठीक। दूसरा था 6th मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और लास्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स क्या है हमारे पास, दैट इज वेकर्स प्रोसेस। गति लगा, वेकर्स प्रोसेस क्या है, 7th वेकर्स WACKERS वेकर्स प्रोसेस। देखो इस प्रोसेस के तहत हम अगेन क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं, ठीक है ना। अब वेकर्स प्रोसेस में कौन कौन से रिएजेंट इन्वॉल्व होता है, देखो अल्कीन की रिएक्शन किसके साथ, जब भी आप अल्कीन की रिएक्शन करते हैं पैलेडियम क्लोराइड के साथ PdCl2 एक्वस सॉल्यूशन में पानी में मिला के, और साथ ही साथ क्या मिलाना होता है इसमें, क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2, क्या मिलाना होता है, क्यूप्रिक क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, तब हमें यहाँ से क्या मिलता है, एक तो एल्डिहाइड या नहीं तो कीटोन, प्लस यहाँ से PD प्लस यहाँ से ट्वाइस HCl बनता है, ठीक है ना। तो वेकर्स प्रोसेस मींगना अल्कीनी तुझा परगुशिनेंतेस, और ये रिएजेंट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ छियनु पैलेडियम क्लोराइड ना क्यूप्रेस क्लोराइड से एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करते हैं तब हमें यह एल्डिहाइड कीटोन बनता है, और साथ ही साथ PD पैलेडियम और HCl। अब ध्यान होना, ये जो PdCl2 है ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, कैटलिस्ट है ये, और ये CuCl2 भी क्या है, कैटलिस्ट, इसको हम को कैटलिस्ट कहेंगे, चीज़ को कैटलिस्ट। अब ये दोनों कैटलिस्ट की तरह काम करता है इस रिएक्शन में, जो कि मदद करता है जल्दी से जल्दी अल्कीन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, अल्कीन की ऑक्सीडेशन करके इसको जल्दी से जल्दी क्या बना देते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन बना देते हैं। अब चूंकि ये कैटलिस्ट है दोनों, तो रिएक्शन में तो ये दोनों पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन करने के बाद एट द एंड ऑफ द रिएक्शन इसी फॉर्म में दोबारा से क्या होना है, रीजनरेट होना पड़ेगा, क्योंकि कैटलिस्ट की तरह ये बिहेव कर रहा है। अब देखो सपोज मेरे पास एक अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये, कौन सी अल्कीन है, ईथीन। अगर मैं इस ईथीन की रिएक्शन किसके साथ, PdCl2 के साथ करता हूँ, और PdCl2 को किस में, पानी में मिला के, साथ ही साथ क्या मिलाना होता है, इसका को कैटलिस्ट CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन, ठीक है ना। यहाँ से CH3 डबल बॉन्ड OH CHO प्लस क्या मिलता है, पैलेडियम, एक तो एल्डिहाइड बना, चिल्ड्रन एल्डिहाइड, पैलेडियम प्लस ट्वाइस HCl यहाँ से निकल जाता है। डूइंग आता जनरल रिएक्शन किसका, वेकर्स प्रोसेस का। दिस पर जो अल्कीन नेम्बो PdCl2 वाटर दोनों CuCl2 का तो ना सीधा एल्डिहाइड या कीटोन जो छिन, एल्डिहाइड नाम जो छिन, जब भी आप ईथीन की बात करेंगे, ईथीन के अलावा दूसरा कोई अल्कीन होगा
वो हमेशा कीटोन देंगे। क्या देंगे? कीटोन। सपोज़ ये मैं दूसरा अल्कीन बनाता हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, प्लस PdCl2 प्लस H2O, इट गिव्स यू CuCl2 इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। ये क्या देने वाला है? CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस PD प्लस 2 HCl। अब देखो इसका मैकेनिज्म। सबसे पहले ये वाले अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर, प्लस किसके साथ? पैलेडियम क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन होगी। यहाँ से क्लोरीन इस तरफ निकल जाती है और ये बॉन्ड कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ये इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज इस पैलेडियम पे अटैक करता है और क्या बन जाएगा? CH2। इस पे कौन सी चार्ज आएगी? पॉजिटिव, क्योंकि दी बॉन्ड पे दीवार शिफ्ट हो सकते सिंगल बॉन्ड CH2 और इस CH2 पे क्या जुड़ गया है? PD, एक ही Cl बचा हुआ है PD के साथ, ठीक है ना। और ये क्या निकल गया यहाँ से? Cl नेगेटिव निकल गया, माइनस Cl नेगेटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करता है? इस कार्बोकेटाइन पे वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है। यूथ में दिया वाटर इन्वॉल्व, ठीक है ना। तो वाटर के पास लोन पेयर है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करता है। उस वजह से क्या बनेगा? CH2। अब ये वाटर ने इस पे अटैक किया है। अब ऑक्सीजन पे कौन सी चार्ज आएगी? पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना इसकी तरफ डोनेट किया है। फिर क्या है? CH2 PdCl, क्लियर। अब यहाँ से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये वाली हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ से H पॉजिटिव निकल रहा है, कौन उठाएगा H पॉजिटिव को? Cl नेगेटिव उठाएंगे, माइनस HCl। टोटल कितने HCl ने निकलना है? 2। अभी एक HCl निकला, ठीक है। चिल्ड्रन मरगोसनी CH2 और इस पे क्या जुड़ा? OH, ये वाली OH। फिर इसके बाद CH2, फिर PdCl, क्या है फिर? PdCl, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन होगा। जिस कार्बन के साथ पैलेडियम जुड़ा है उसको अल्फ़ा कहेंगे, इसको बीटा। तो अल्फ़ा से PdCl निकल जाएगा और बीटा से हाइड्रोजन निकल जाएगी। जब भी एलिमिनेशन होता है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगी। ये H पॉजिटिव किसके साथ चली जाएगी? PdCl के साथ चली जाएगी। चिल्ड्रन मरगोस, शाबाश। OH, फिर क्या बना? C के साथ H डबल बॉन्ड CH2, यही बनाना, प्लस एल्थिक पचिमिसों से PD के साथ क्या है? Cl। एक इस पैलेडियम के साथ Cl जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ क्या निकला है यहाँ से? हाइड्रोजन, क्लियर। अब देखो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा? जो चीज़ें बताते हैं इनोल, चीज़र चिंदुला इनोल, सेम डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, ऑल ग्रुप, और साथ ही साथ ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इन ग्रुप, ठीक है ना। इनोल जबरदस्त कहते हैं इंतजार है। इनोल इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, वो क्या हो जाता है? टोटोमेराइज हो जाएगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? शाबाश, किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कीटो फॉर्म में, ठीक है ना। चनाचियोस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और साथ ही साथ H है और सिंगल बॉन्ड, ये CH2 किस में बदल जाएगी? H पुदी का बना CH3, चीज़र चिंदुला अल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड OH, चीज़र चिंदुला अल्डिहाइड। तो इथीन इस हमेशा चितानो अल्डिहाइड, ठीक है। और साथ ही साथ देंगा चीज़ स्पिन करते हैं, चूँकि PdCl2 ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया तो PdCl2 को दोबारा से किस में कन्वर्ट होना है? सबसे पहले इस कॉमन मेन रिएक्शन में तो पैलेडियम खुद ही क्या हो रहा है? यहाँ पे पैलेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, 2 क्लोरीन है, हर क्लोरीन इस 2 एक इलेक्ट्रॉन गेन बात, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो पैलेडियम से 2 क्लोरीन है तो सम इलेक्ट्रॉन क्लोरीन इस खेर बरगोज 2 खेर बरगोज, हर क्लोरीन एक खेर बाद 2 क्लोरीन 2 खेर बना दी ऑक्सीडेशन स्टेट पर समसो +2। यहाँ पे पैलेडियम सिंगल ही है तो क्या है? ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। अब देखो PdCl2, अब यहाँ पे क्या बना है हमें? देखो इधर PdCl है और H, ठीक है ना। Cl इस तरफ निकल जाती है और H, ठीक है ना, इस तरफ हाइड्रोजन को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पैलेडियम की तरफ रिलीज़ करते हैं। उस वजह से पैलेडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, ये वाली, प्लस एल्थिक प्लचिमिसोस HCl,
H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ जुड़ के क्या बना HCl। पता दो HCl बिंग छिन बिन, एक यहाँ से एक HCl निकला, दूसरा यहाँ से दो HCl निकल गया, और साथ ही साथ पैलेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चली गई, साथ ही साथ हमें क्या बना एसिटाल्डिहाइड भी बना, Cl2 डाला है। अब इसका क्या रोल है, CuCl2 का क्या रोल है, वो दोबारा से इस PD जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, मेटेलिक पैलेडियम जर्सिन, जब भी मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ठीक है ना, सिंगल फ्री स्टेट में होगा, तो वो मेटेलिक चीज जर्सिन कहते हैं, मेटेलिक पैलेडियम जर्सिन दूल्हा, ठीक है ना। अब मेटेलिक पैलेडियम जो है दोबारा से क्या करता है, PdCuCl2 के साथ, इसको कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करके, ये काफ़ी एक्टिव मेटल है, एक्टिव मीन्स काफ़ी रिएक्टिव मेटल है, किससे, कॉपर से। कॉपर भी मेटल है, पैलेडियम भी मेटल है, लेकिन कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ना पैलेडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, वो जल्दी से कॉपर को रिप्लेस करता है और उसकी जगह चली जाती है PdCl2 बनता है, प्लस एल्थ इक्वल अचीविंग कॉपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटेलिक कॉपर अलग हो जाता है, क्योंकि मेटल कॉपर बसिक पैलेडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, वो जल्दी से जल्दी इसको क्या करता है, रिप्लेस करता है। दी रिएक्शन पर बात, एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे एक मेटल को दूसरा मेटल रिप्लेस करता है दूल्हा, ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन जर्सिन, ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब देखो PdCl2 तो दोबारा से रीजनरेट हो गया, लेकिन अब CuCl2 भी तो होना, ये भी तो कैटलिस्ट है। अब ये Cu मेटेलिक कॉपर से CuCl2 कैसे बनता है, देखो इधर, अब ये जो मेटेलिक कॉपर है Cu प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, Cu+2 एक्वस सोल्यूशन में +O-2, ठीक है ना। ठीक, अब जब हाफ O2, ठीक है ना, हाफ O2 क्यों, क्योंकि बैलेंस करने के लिए। अब देखो ये यहाँ पे HCl कितने बने हैं, टोटल 2 HCl बने हैं अब तक, वो HCl भी इसके साथ क्या हो जाती है, रिएक्शन करता है। 2 HCl मतलब 2 H पॉजिटिव ना 2 Cl नेगेटिव, यानी बिंचिन 2 H पॉजिटिव निकलेगा, 2 Cl नेगेटिव निकलेगा यहाँ से, ठीक है। ये 2 Cl नेगेटिव किसके साथ, Cu के साथ जुड़ जाता है, CuCl2 बनाता है, प्लस 2 H पॉजिटिव किसके साथ, O2 नेगेटिव के साथ जुड़ के क्या बनाता है, H2O, ठीक है। इसे समझ, दोबारा से CuCl2 क्या हो रहा है, रीजनरेट हो गया। अब देखो दोबारा से Cu मेटेलिक कॉपर से दोबारा से CuCl2 बनाने के लिए कौन रोल प्ले कर रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो यंता ऑक्सीजन रोल पाओ पता सो, साथ ही साथ क्यूप्रिक क्लोराइड का रोल भी पता चल गया। क्यूप्रिक क्लोराइड क्या कर रहा है, क्यूप्रिक क्लोराइड जो है इस मेटेलिक पैलेडियम को, ठीक है ना, क्या बना रहा है, PdCl2 बना रहा है, ठीक है ना। डूइंग वेकर्स प्रोसेस, क्या है ये, वेकर्स प्रोसेस, ठीक। अब और एक देखेंगे हम एग्जांपल इसमें, ये तो जनरल अल्कीन थी, ठीक है ना, इथीन थी। आप प्रोपीन लेंगे, हम क्या लेंगे, प्रोपीन। अब देखो सपोज CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या देने वाला है, कीटोन, ठीक है ना। कैसे, देखो इधर, तो जब भी सबसे पहले पैलेडियम क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करनी पड़ेगी, PdCl2, ठीक है। सबसे पहले क्या होगी, इस तरफ शिफ्ट होगी, क्योंकि इस पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेंगे। दी का पॉजिटिव चार्ज क्या तो है ना, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, दी का पॉजिटिव चार्ज है ना, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये आपको बता दिया है मैंने, ठीक है ना। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होगी ताकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, और ये किस पर अटैक करेगा, इस पर, और यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाएगी, -Cl नेगेटिव, और दी के नीचे लाइन CH3CH पे पॉजिटिव चार्ज, फिर इसके बाद CH2 PdCl, ठीक है ना, एक Cl नेगेटिव निकल गया है, ठीक है ना। अब यहाँ से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, इस पे कौन अटैक करेगा, चीज स्पिन, वाटर इस पर अटैक करेंगे। चिल्ड्रन वर्गोस CH3C के साथ OH, फिर इसके बाद CH2 PdCl, ठीक है ना, और इस पे क्या है, ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना। अब इस ऑक्सीजन पे कौन सी चार्ज, पॉजिटिव, बिल्कुल याद करें मैकेनिज्म पूछो, फर्क इतना है, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पे वाटर अटैक करेंगे। अब क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन H पॉजिटिव निकलेगा, वो इस Cl नेगेटिव के साथ निकल जाएगी, -HCl, 2 HCl विंग मत दे, ठीक है ना, एक HCl निकल गया, क्यों, CH3C के साथ OH, फिर यहाँ से HCH2, फिर इसके बाद PdCl, यहाँ से क्या होगा, एलिमिनेशन, अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन, ये शिफ्ट होगा इस तरफ,
और यहाँ से निकल जाएगी। चिल्ड्रन CH3 C के साथ O, शाबाश, H, फिर यहाँ है डबल बॉन्ड CH2 प्लस एल्थिकोलाजिबिंग सोसेट PD के साथ Cl ऑलरेडी है और साथ ही साथ इस PD पे क्या जुड़ेगा, शाबाश, यहाँ से H पॉजिटिव। ठीक, आप देखो इधर, अब देखो शाबाश, यहाँ से ये क्या है, इनोल, क्या होगी इसकी टोटोमेराइजेशन, टोटोमेराइज होगा, ये क्या होगा, टोटोमेराइज किस तरह होगी, इधर शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगी, CH3 C के साथ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH2 किस में बदल जाएगी, दी H पॉजिटिव का छाना CH3 बन गया। चिल्ड्रन दी कीटोन्स ना मजर सची चीज़ें हमेशा इथीन, ठीक है ना, क्या देने वाला है, एल्डिहाइड, बाकी इथीन के अलावा जितने भी और अल्कीन होंगे वो हमेशा क्या देने वाले हैं, कीटोन, ठीक है ना। तो जब भी एल्डिहाइड बनाना होगा सिंपल इथीन की वेकर्स प्रोसेस में इथीन के साथ पैलेडियम क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड की रिएक्शन करेंगे। अगर आपको कीटोन बनाना है दूसरी अल्कीन के साथ, इथीन के बगैर दूसरा कोई भी अल्कीन होगा उसके साथ आप क्या करेंगे, पैलेडियम क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे। अब ध्यान अच्छी सचिन, PdCl2, यहाँ से HCl निकल गया, 2 HCl निकल गया, PD ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चली गई, प्रोडक्ट में बताता हूँ 2 HCl बिंग PD निकल गया और साथ ही साथ कीटोन बन गए, ठीक है ना। अब ये PD दोबारा से क्या होगा, मेटेलिक पैलेडियम जो है ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन होगा, TM रिएक्शन होगी और PdCl2 बनेगा। अब देखो PdCl2 में पैलेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, प्लस यहाँ से क्या निकलेगा, मेटेलिक कॉपर। अब मेटेलिक कॉपर दोबारा से क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे और Cu+2+O2 नेगेटिव और साथ ही साथ 2 HCl के साथ रिएक्शन करके यहाँ से CuCl2 बनाएगा प्लस H2O बनाएंगे, समझ गए ना। तो इस तरीके से रिएक्शन आगे चलता है। तो ये वेकर्स प्रोसेस है। होम असाइनमेंट कुछ एक्सरसाइजेस में दे रहा हूँ जिनको आप घर पे ट्राई करेंगे। H2O CuCl2, ठीक है, क्लियर। बस ये आप घर पे ट्राई करेंगे और इनको सॉल्व करके तो आप लोग मुझे ज़रूर व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है ना। तब तक थैंक यू सो मच।